हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमपाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो में गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाते हुए आप सभी ने देखा होगा, जहां पर कि ईशान भोसले ने सभी चौहान को दी थी इवेंट को मैनेज करने की तैयारी। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि सोशल मीडिया पर जो खबर वायरल हो रही है, तो उन खबरों के अकॉर्डिंगली कहा यही जा रहा है कि जो शो का अपकमिंग एपिसोड होगा उसमें कहीं ना कहीं सुरेखा का भांजा फूट जाएगा। इतने सालों से जहां सुरेखा ईशान को दे रही है धोखा, जहां सुरेखा और यशवंत ने ईशान भोसले से सच्चाई को छिपा कर रखा है, तो वहीं इस गणेश चतुर्थी आने वाला है सुरेखा का पिछले कई सालों का सच सामने। क्या क्या पता चलता है यहाँ पर सुरेखा के बारे में, सुरेखा के अतीत के बारे में ईशान भोसले को जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। जहां शो गुम है किसी के प्यार में आप सभी को 20 साल का जनरेशन लीप देखने को मिला, तो इस शो की कहानी की शुरुआत जिस शख्स ने की थी वो भी सभी दर्शकों को बखूबी पता होगी। लेकिन जो भी इस शो के जनरेशन लीप के बाद की कहानी से जुड़े हैं, उन सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि नील भट्ट, आयशा सिंह, ऐश्वर्या शर्मा ने इस शो की कहानी की शुरुआत की थी अपने किरदारों के नाम के साथ, जहां पर कि नील भट्ट का किरदार विराट चौहान के तौर पर था, तो वहीं आयशा सिंह सई जोशी का किरदार निभाती हुई नजर आई और ऐश्वर्या शर्मा निभाती हुई नजर आई पाखी का किरदार। यहाँ पर जब एक होटल में हुई थी पाखी और विराट की मुलाकात, तो पहली मुलाकात में पाखी को हो गया था विराट से प्यार। हालांकि विराट पाखी से अपनी दोस्ती को और गहरा करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर उसी दौरान विराट को कॉल आ गया कि उसे एक मिशन पर जाना होगा, जिसका कि बेसब्री से विराट जवान कर रहे थे वेट। अब ऐसे में यहाँ पर विराट चले तो जाते हैं उस मिशन पर, लेकिन विराट को इस बात का पता कहाँ था कि यहाँ पर आने के बाद उसे विराट को अपनी जिंदगी में पाखी को लाने की कोई भी जगह नहीं मिलेगी, कोई भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि तब तक विराट की लाइफ पार्टनर विराट की जिंदगी में आ चुकी होगी। जी हाँ, हम और किसी की नहीं बल्कि सई जोशी की बात कर रहे हैं। यहीं से सई जोशी का किरदार विराट की जिंदगी में शुरू होता है। जैसे ही विराट गढ़चिरौली पहुंचते हैं, तो उसके बाद कमल जोशी उस गोली को खा जाते हैं जो गोली विराट के सीने पर लगने वाली थी, लेकिन मरते मरते भी कमल जोशी विराट को सई जोशी की जिम्मेदारियां दे जाते हैं। उनका कहना जब ये होता है कि जब तक सई जोशी ना बन जाए एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर, तब तक विराट सई की जिम्मेदारियां उठाएगा। अब ऐसे में यहाँ पर जहाँ सई विराट की शादी को देखती है पाखी, तो वहीं पाखी का तो खून खौल उठता है। आप सभी को बता दें कि पाखी बनी थी विराट की भाभी यानी कि सम्राट की पत्नी। अब ऐसे में यहाँ पर विराट और सई के बीच में जो भी नोकझोंक हुई वो पहले तो दोस्ती में तब्दील हुई, लेकिन उसके बाद प्यार में तब्दील हो गई, जहाँ पर कि उनके प्यार की निशानी के तौर पर विनायक और सनी जोशी को देखा जा सकता है। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि शो में जहां 20 साल का जनरेशन लीप आया, तो इस जनरेशन लीप के बाद की कहानी को भाविका शर्मा, सुमित सिंह और शक्ति अरोरा ने अपने कंधों पर इस शो की कमान थामी, जहां पर कि भाविका शर्मा बड़ी सवी का किरदार निभाते हुए नजर आई, तो वहीं यहाँ पर सुमित सिंह उस लड़की का किरदार निभाते हुए नजर आई जिससे कि ईशान भोसले यानी कि शक्ति अरोरा बेहद प्यार किया करते थे, यानी कि रेवा का किरदार। हालांकि यहाँ पर एक बार फिर से
ईशान भोसले को वही धोखा मिला जो कि उसने बचपन में अपनी माँ से खाया था, जहां पर कि आज तक वो अपनी माँ ईशा भोसले से नफरत करता है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ईशा बचपन में ईशान को छोड़ गई थी, सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। और ठीक वैसा ही रीवा ने भी किया। अपने सपनों को पूरा करने के लिए रीवा चली गई 3 साल के लिए लंदन, वो भी ईशान को बिना बताए। आप सभी को बता दें कि इस शो में आप सभी को देखने को तो मिल ही रहा होगा कि किस तरीके से भोसले इंस्टीट्यूट के इंस्पेक्शन के दौरान यहाँ पर हुई है एंट्री कहीं ना कहीं ईशा भोसले की। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि जहां ईशा भोसले की एंट्री भोसले इंस्टीट्यूट में हुई तो ईशान, सुरेखा और यशवंत राय भोसले काफी ज्यादा हैरान हो गए। यहाँ पर एक ऐसा राज है जिन्हें कि यशवंत और सुरेखा दोनों मिलकर कई सालों से छिपाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इंस्पेक्शन के दौरान ईशा को यहाँ पर सारी सच्चाई का पता चल जाता है। यहाँ तक कि ये भी पता चल जाता है कि सुरेखा ने सालों पहले ईशा भोसले को जहाँ भोसले परिवार से दूर किया था, भोसले हाउस से निकाला था, तो उसका कारण न सिर्फ ये था कि सुरेखा ईशान को हासिल करना चाहती थी, बल्कि सुरेखा कई ऐसे राजों को भी छुपाना चाहती थी ईशा से, जिसकी वजह से आज यहाँ पर यशवंत राय भोसले इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और आगे अपना सपना भी पूरा करना चाहते हैं। सुरेखा को इस बात का डर था कि कहीं ईशा पढ़ी लिखी होने की वजह से सुरेखा के उन सभी के सभी हथियारों को, उन सभी साजिशों को पकड़ न ले जो कि सालों से सभी से छिपी आ रही हैं। अब ऐसे में इसी डर के चलते सुरेखा ने ईशा को घर से निकाला, लेकिन अब फाइनली वो वक्त आ गया जब ईशा भोसले को सुरेखा की सच्चाई का पता चलता है। हालांकि जब ये सच्चाई ईशा के सामने आती है तो उस दौरान आप देखेंगे कि किस तरीके से गणेश चतुर्थी का स्पेशल त्योहार मनाया जाता है। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर कहीं न कहीं सुरेखा को गणेश जी बचाने वाले होते हैं, क्योंकि यहाँ पर गणेश चतुर्थी के त्योहार की वजह से जहाँ सभी को गोली लगती है तो वहीं पर ईशा का ध्यान थोड़ा सा भटक तो जाता है, लेकिन कुछ ही समय के लिए। उसके बाद फिर से सुरेखा की ये झूठी कहानी जो सालों से चलती आ रही है उसका खुलासा ईशा भोसले करती हुई नजर आने वाली हैं। देखा आपने कि किस तरीके से शो गुम है किसी के प्यार में यहाँ पर कहीं ना कहीं ईशान को इस बात का अब पता चल चुका है कि 20 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो और किसी ने नहीं बल्कि सुरेखा यशवंत राय भोसले ने ही करवाया था। यहाँ पर जहाँ ईशान बचपन से यही मानते हुए नजर आ रहे हैं कि ईशा की गलती है, ईशा ने अपने बच्चे को अकेला छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ अपने करियर को बनाने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए, तो वहीं ईशान की ये गलतफहमी दूर होती है और पता चलता है ईशान को कि असल में ईशा को ये सब कुछ करने के लिए मजबूर किया था सुरेखा ने। वह सच्चाई जानने के बाद क्या कुछ होगा सुरेखा और ईशा के साथ देखना वो दिलचस्प होगा। आप सभी को जो भी लगता है इस शो के इस एपिसोड को लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स कर जरूर बताएं। तो वहीं इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें Next 9 TV न्यूज को।